ऑलराइट सो गाइस, कैसे आप लोग। तो वेलकम टू योर ओन चैनल वीरेरा व्लॉग। तो स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। कार्डियो और वेट ट्रेनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है और इनमें से कौन सा ज्यादा बेटर है हमारी बॉडी के लिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट करी थी, ठीक है, जिसमें मैं अपनी बॉडी शो कर रहा था, नहीं पोजिंग कर रहा था, बेसिकली पोजिंग वीडियो थी। और वहां पर मैंने लिख दिया कि मेरा जो बॉडी वेट है, यानी कि मेरे शरीर का जो वेट है, वजन है, वो है 200 kg और जो मेरी उम्र है वो है 10 साल की और मैं इस प्लेनेट का, इस पूरे ग्रह का सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने लिखा था मजाक में। मजाक में क्यों लिखा था? क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मतलब ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही है जहां पर हर कोई दूसरा बंदा अपने आप को उम्र में बहुत छोटा बता रहा है, यानी कोई 12 साल का बता रहा है, कोई 15 साल का बता रहा है और अपना बॉडी वेट बहुत कम बता रहा है और अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा है। तो मैंने उस वे में इस वीडियो को पोस्ट किया था, यानी कि बेसिकली आपको इस वीडियो में सरकाज़म समझना था कि मैंने बेसिकली उन लोगों को ट्रोल किया था। लेकिन हुआ क्या कि लोग मुझे ट्रोल करने लगे, लाइक अरे तू झूठ बोल रहा है, तेरा 200 किलो वेट नहीं है, तू मतलब पागल बना रहा है, इस तरीके से। तो लोग सरकाज़म ही नहीं समझे कि मैं वीडियो किस वे में मैंने पोस्ट करी है और देन वे उन्होंने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब यार वीडियो देख के आप एटलीस्ट समझो। तो ऑब्वियसली वीडियो देख के पता चल रहा है कि 200 kg वेट नहीं हो सकता मेरा, वो बहुत ज्यादा है। तो मैंने वो मजाक में लिखा है। 10 साल की उम्र मेरी नहीं हो सकती, वो मैंने मजाक में लिखी है। ठीक है, और फिर जब मैंने नीचे भी लिख दिया है स्ट्रॉन्गेस्ट किड ऑन द प्लेनेट, तो ऑब्वियसली फिर वो एक सरकाज़म है, वो एक मजाक है, तो आप उसको मजाक में क्यों नहीं ले रहे हो? मतलब लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिए एंड सरप्राइजिंगली मेरी नॉर्मल एवरेज वीडियो पे 1000, 2000, 3000 इतने व्यूज आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन उस वीडियो पे अभी इस वक्त राइट नाउ उस पे 16,000 व्यूज है। ठीक है, और वो मैं गारंटेड वो बढ़ेंगे, वो भी 20,000 के पार जाएंगे। और मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। खैर ये सब तो बात की बात है। ऑलराइट, तो हाँ, बेसिकली हम बात करते हैं कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग की। इन दोनों में से कौन सा बेटर है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली देखो, कार्डियो एक ऐसा फॉर्म है, आपकी ट्रेनिंग का एक ऐसा फॉर्म है जहां पर हम ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जहां पर हमारी हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट अच्छी तरीके से वर्क करती है, स्टेमिना हमारा बढ़ता है, हमारा एंडोरेंस बढ़ता है। कहने का मतलब जैसे रनिंग कार्डियो में आ जाती है, साइकिलिंग कार्डियो में आ जाती है, कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हो, फील्ड गेम जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, तो ये सब कार्डियो में आ जाते हैं। ठीक है, जंपिंग जैक है ना, एब्स के वर्कआउट और मतलब स्किपिंग रोप, रस्सी जो हम कूदते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस ना कार्डियो के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब कार्डियो से बेनिफिट क्या होता है? कार्डियो से ये बेनिफिट होता है, अगर आपको अपना वेट लूज करना है, ठीक है, अगर आपका वेट मान लो 80 किलो है और आपको 60 किलो तक अपना वेट लेके आना है, तो कार्डियो एक बेस्ट तरीका है आपके वेट को कम करने का। ठीक है, आप कार्डियो नहीं कर पा रहे, आपको ज्यादा एक्सरसाइजेस के बारे में पता नहीं है, आप साइकिलिंग करना स्टार्ट कर दो। साइकिलिंग नहीं कर पा रहे, आप रनिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई फॉर्म है कार्डियो की जिससे आप अपना वेट इजीली कम कर सकते हो। तो कहने का मतलब कार्डियो वेट कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका है। ठीक है, लेकिन वेट ट्रेनिंग फिर क्या करती है? वेट ट्रेनिंग का फिर क्या मतलब एक वो रहेगा इसके अंदर, आपकी ट्रेनिंग के अंदर क्या रोल रहेगा? वेट ट्रेनिंग बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं, मसल्स यानी कि आपकी जो बॉडी शेप है उसको शेप में लेके आती है। कहने का मतलब अगर एक 100 किलो का इंसान अपने आप को 60 किलो का करने का सोचेगा केवल कार्डियो से, तो वो कर तो लेगा, 100 से 60 किलो का हो जाएगा, लेकिन जो उसकी स्किन है वो लटक जाएगी, उसकी जो पेट की चर्बी है, उसके जो छाती की चर्बी है वो लटकने लगेगी। ठीक है, अब इस जगह रोल आता है वेट ट्रेनिंग का। तो वेट ट्रेनिंग क्या करेगा? उस जो चर्बी है उसको लटकने नहीं देगा, उसको फिक्स कर देगा। यानी कि एक जो आपने लड़कों की चेस्ट में कटिंग देखी होगी ना, प्रॉपर वे में जो चेस्ट बना होता है, उस प्रॉपर वे में वेट ट्रेनिंग आपके चेस्ट को लेकर आएगा। वो आपकी जो चर्बी है, जो स्किन है, उसको लटकने नहीं देगा। तो ये रोल होता है वेट ट्रेनिंग का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये डिफरेंस आपको नहीं पता, ये डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब आप जिम जाओगे, तो आपका ट्रेनर आपको बताएगा कि पहले आप कार्डियो करो देन फिर वेट ट्रेनिंग करो। जब आपने देखे होंगे, जब भी आप जिम गए होंगे तो आपने देखे होंगे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, तो ट्रेनर उनसे पहले कार्डियो करवाता है, रस्सी वगैरह खुदवाता है, साइकिलिंग करवाता है या फिर जंपिंग जैक वगैरह जैसी एक्सरसाइजेस करवाता है। देन उसके बाद फिर उनको वो वेट ट्रेनिंग भी तुरंत करवाता है। ऐसा नहीं है कि अभी कार्डियो करवा रहा है फिर बाद में कभी वेट ट्रेनिंग करवाएगा, नहीं, फिर तो उनकी स्किन लटक जाएगी, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी बॉडी को शेप में लाने के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कार्डियो का काम क्या है और वेट ट्रेनिंग का काम क्या है। एक लाइन में फिर से समझा देता हूं। कार्डियो का काम है आपके वेट को कम करना, आपका स्टेमिना बढ़ाना, आपका एंडोरेंस बढ़ाना, आपकी हार्ट बीट, आपकी दिल की धड़कन को सही वे में काम करने देना। ठीक है, यानी कि हेल्प करता है वो सही तरीके से काम कर जाए।
एंड वेट ट्रेनिंग का क्या काम है, आपकी बॉडी को सही शेप देना, आपका जो पोस्चर है उसको ठीक करना। आपने देखा होगा कई बच्चों का जो बैक है, जो रीढ़ की हड्डी, वो इस तरीके से मुड़ जाती है ना, तो उसको वेट ट्रेनिंग प्रॉपर वे में सीधा कर देता है ना। जब चेस्ट एकदम आपका ग्रो कर जाएगा, बैक अच्छी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो सीधी से ग्रो हो जाएगी, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम से सीधी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो वेट ट्रेनिंग का काम रहता है आपके पोस्चर को ठीक करना, आपके बॉडी को एक शेप में लेके आना जो एक्चुअल में आपका शेप होना चाहिए बॉडी का, ठीक है। इतना डिफरेंस समझ गए। अब बात करते हैं कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग में से बेस्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कार्डियो जब आप करते हो तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो 7 से 8 घंटे तक एक्टिव रहता है, ठीक है। 7 से 8 घंटे तक एक्टिव रहेगा जब आप कार्डियो करते हो। लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो जो आपका मेटाबॉलिक रेट है आपकी बॉडी का, वो पूरे 2 दिन तक एक्टिव रहता है, यानी कि 48 आवर्स, 48 घंटे तक वो एक्टिव रहता है। तो नो डाउट कि वेट ट्रेनिंग ज्यादा बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्डियो करना छोड़ दो। कार्डियो एक बहुत ही सही चीज है आपकी फिटनेस के लिए, ठीक है। कार्डियो सिर्फ दिखावे की एक्सरसाइज नहीं होती, कार्डियो एक्चुअल में आपको अंदर से फिट बनाता है, इसीलिए कार्डियो बहुत ज्यादा जरूरी है। भले आप फैट लॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भले आप वेट लॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको कार्डियो करना ही चाहिए। जिम जाओ, स्टार्टिंग में 15 मिनट का पहले कार्डियो करो, देन फिर आप वेट ट्रेनिंग करो। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप 15 नहीं पूरे 30 यानी कि आधा घंटे तक कार्डियो करो, देन उसके बाद वेट ट्रेनिंग करो, ठीक है। तो यानी कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों के अपने अपने रोल हैं। अगर आप ये बोलो कि पर्टिकुलर ये ज्यादा बेस्ट है, कार्डियो बेस्ट है या फिर वेट ट्रेनिंग बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको सही में फिट होना है, दिखावे की बॉडी अगर आपको नहीं चाहिए, आप एक्चुअल में अपने अंदर शरीर के अंदर से फिट होना चाहते हो, तो कार्डियो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कार्डियो करोगे तो ऑब्वियसली वेट ट्रेनिंग भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को एक सही शेप भी देना है। आपके शोल्डर्स चौड़े होने चाहिए, आपकी चेस्ट अच्छी होनी चाहिए, बैक अच्छी होनी चाहिए, बैक में एक वी शेप आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे कौन से दिन कौन सी बॉडी का वर्कआउट करना चाहिए, कौन से दिन क्या डाइट खाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने केवल 3 रुपए पर डे के खर्चे में एक पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया था। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप मुझे कांटेक्ट करो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो और मेरा पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करो। बिल्कुल 3 रुपए खर्चा होगा आपका, बस पर डे का 3 रुपए का खर्चा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। 3 रुपए में आजकल एक बिस्कुट का पैकेट भी नहीं आता है, तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं कितना सस्ता आपको ये दे रहा हूँ। दे क्यों रहा हूँ, पैसों में क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं सीरियस लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ। जो लोग सिर्फ टाइम पास करने आए उनको ट्रेन नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो ऑब्वियसली आप 3 रुपए तो खर्च कर ही सकते हो एक दिन में। तो आप मेरा वो पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर लो, तो वहां पर मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा वर्कआउट की, यानी कि आपको कौन से दिन कौन सा वर्कआउट करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन सा वर्कआउट करना है, इंटरमीडिएट हो तो आपको कौन सा वर्कआउट करना है, एडवांस हो तो आपको कौन सा वर्कआउट करना है, ठीक है। डाइट में आपको क्या लेना है, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कौन सी डाइट लेनी है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कौन सी डाइट लेनी है, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कौन सी डाइट लेनी है। ओके, समझ गए ना। तो बेसिकली वहां पर आपको डिटेल में अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप इजीली जो आपका फिटनेस गोल है उसको अचीव कर लोगे, ठीक है। तो अभी मुझे कांटेक्ट करो, स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट बॉक्स में जो मना है वो लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।